नमस्कार, ये जो लाइव तस्वीर देख रहे हैं यमुनानगर ज़िले के मैला वाले गांव की तस्वीरें आपको बता दें कि यहाँ पर काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है ज़मीन को लेकर। पंचायत का कहना है कि पंचायती ज़मीन है, लेकिन एससी समाज का कहना है कि ये ज़मीन हमारे दादा परदादाओं की है, जिन्होंने हमें दे रखी थी। उनके आगे कुरुडियाँ थी और खड्डे थे, और वो खड्डों की ज़मीन उन्होंने रविदास मंदिर को दे दी थी। और यहाँ पर अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापित करने को लेकर यहाँ पर विवाद चल रहा है काफ़ी दिनों से। दोनों पक्ष उपायुक्त महोदय के पास भी गए और अपने अपने कागजात दिखाए। आप देख सकते हैं पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है और पूरी तरह से यहाँ पर विवाद का माहौल बना हुआ है। चारों तरफ आप देख सकते हैं गाँववासी और अन्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं, दोनों पक्ष के लोग। और देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर महिलाएं भी अपना जमावड़ा लगाए हुए हैं। एससी समाज की महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं पुलिस यहाँ पर तैनात है। किस प्रकार से यहाँ पर अंबेडकर भवन, अंबेडकर जी की मूर्ति को लेकर विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा है और उपायुक्त महोदय के पास भी दोनों पक्ष जा चुके हैं। मेरा नाम कुलदीप चंद है जी। क्या कहना चाहिए, क्या विवाद है यहाँ पर? बस विवाद तो कुछ नहीं है जी, विवाद तो यही है जी। और जो हमारे बुजुर्गों की 90 साल से ये कुर्डियाँ थी जी, हमारे पास जगह भी नहीं है किसी की लड़की की शादी के लिए या कुछ वो टेंट वगैरह लगा के शादी कर ले करा के। और हमारे बुजुर्गों की 80-90 साल से थी ना ये कुर्डियाँ जी। हमने सोचा कि भी इसमें कुछ ना कुछ ऐसा करा जाए जिसमें टेंट लगा और गरीब आदमी का भला हो सके जी। तो पुलिस फोर्स यहाँ पर क्यों है? पुलिस तो मेरा प्रशासन सारा ही आया हुआ है यहाँ पर। भी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, बस इसलिए। अभी क्या करने जा रहे थे जो लड़ाई झगड़ा? प्रशासन ने आश्वासन दिया है जी, अभी भी हम इसको निपटा के ही जाएंगे आज जी। हाँ जी। महिला वाले की तस्वीरें किस प्रकार से यहाँ पर विवाद की स्थिति बनी हुई है। अब दोनों पक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, एससी समाज और पंचायत की तरफ से भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। अंबेडकर जी की मूर्ति को लेकर विवाद है। पंचायत का कहना है कि पंचायती ज़मीन है, इसलिए हम अंबेडकर भवन बनाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर टेंट लगा और पुलिस यहाँ पर तैनात है। आपका कलन जी, क्या समस्या है यहाँ पे? हमारे ये कुर्डी के खड्डे हैं नहीं जी, हमारे नंबर के खड्डे। अच्छा। हम जो कबाड़ दबाड़ गे रहे दादे परदादे लगे ने हमारे कुर्डी के खड्डे। अच्छा। हम अपनी जगह पर यहाँ से कबाड़ दबाड़ गे रहा मानो सांस आ जा हमारे तो गलियों माना भी लखा जंदा है। हम अपने खड्डे पर बैठे जी यहाँ से अपनी जगह। हाँ, अपनी विवाद क्या है यहाँ पर? बाजी हमारी जगह जानी ना चाहिए, हमारी खड्डियों की जगह। वो किसको मिलने, कौन कब्जा कौन कर रहा है? कब्जा सरपंच कर रहा, सरपंच कर रहा है। हाँ। तो आपने वो जमीन जो है अंबेडकर भवन के लिए दे दी है? हाँ जी, हाँ जी, दे दी मान। हाँ, अपनी जगह दे दी चाहो हमारे 50 बच्चे करोड़ी मत चाहो गुलान दायरी चाहो कुछ है अपने में खड़े हो जाएगा। आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार हो, मैं गांव मेला वाली से हूँ। सर अभी मंदिर में जो मीटिंग हुई थी, डीडीपीओ साहब ने बुलाया था हमें भी 5-7 बंदे आप आओ, 5-7 पंचायत की तरफ से आते हैं। तो डीडीपीओ साहब ने कहा इनको, सरपंच साहब को भी आप ऐसा करो भी एक रेजुलेशन पा दो भी इनकी जगह इनको दे दो। अच्छा। तो सरपंच साहब ने मना कर दिया, मैं रेजुलेशन नहीं पाता। अच्छा। तो उनका ब्रदर है मेशी रमेश, तो वो कह रहा है मूर्ति उठा लो वहाँ से। अच्छा। अब हमारी तो मूर्ति उठवा रहे हैं और उधर बोल रहे हैं दूसरी तरफ इनकी कुर्डियाँ वाले हैं जो उनको कह रहे हैं भी मतलब कि इन्होंने हमको एफिडेविट दिए हैं। अच्छा। हमको तो बोल रहे हैं तुम्हारी जगह नहीं है, तो उनकी जगह ना होने के कैसे एफिडेविट ले लिए उन्होंने? नहीं, उनको दिया एफिडेविट, सरपंच ने दूसरों से एफिडेविट लिए हैं। हमको तो बोल रहे हैं तुम्हारी जगह नहीं है। अच्छा। तो अगर उनसे एफिडेविट लिए हैं तो उनकी जगह कैसे होगी हो? जब हमारी जगह नहीं है तो उनकी कैसे होगी? फिर उनसे तो एफिडेविट ले रहे हैं तो उनकी जगह होगी वो, तो हमारी कहाँ जगह नहीं है इधर? तो ऐसे कैसे हो सकता है सर? तो जब 60-70 साल से हमारे जो बुजुर्ग हैं कबाड़ कचरा जो भी है वो घेर रहे हैं। अब हमारे जो बुजुर्गों ने मतलब कि किया है भी मतलब कि यहाँ पे जो भी अम्बेडकर भवन बनाया जाए, तो वो नहीं चाहते भी यहाँ पे अम्बेडकर भवन बने। आप भी इसी गाँव के हैं? हाँ जी, हाँ जी। कैसे समाधान होगा इस समस्या? समाधान तो यही कहा, पंचायत पे भी रिक्वेस्ट करी भी, हाँ डीडी पे भी रिक्वेस्ट करी और सरपंच से भी। इन तक हमने कही भी हमारे अपने खड्डे हैं, 60 साल से हमारे कब्जे हैं, हर हमारे को मिलने चाहिए। रिकॉर्ड में भी है, इन पर कोई रिकॉर्ड नहीं है, जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं। तो डीसी साहब के पास भी गए थे आप? दी है हमने रिपोर्ट। तो उसकी जो वेरिफिकेशन के लिए कुछ नहीं आया हमारे पास, कुछ नहीं पता? ना कोई नहीं आया हमारा।
इनको भी दी है, DDP को भी दिया है, चो को भी दी है हमने, हमारा कोई वो नहीं आया। साहिल जी क्या कहना चाहेंगे, जो मसला है कैसे सुलझाया जा सकता है? जी देखिए, यहाँ पे गांव महिलावाड़ी के अंदर ये SC समाज के लोगों के कुर्डी के खड्डे मिले हुए थे इनको 70 साल से, तो ये इसके ऊपर अपना कारगुजार करते थे। अभी इन लोगों को काफ़ी समस्याएं आ रही थी। यहाँ पे कोई दी बेटी की शादी करने के लिए या दुख सुख में इकट्ठा होने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो हमारे खड्डे हैं, हम इसको जो है ना बाबा साहब अम्बेडकर भवन के नाम से दान कर देते हैं, और दान करके इस पूरी जगह को जो है ना यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर का एक भवन बन जाएगा, जिसमें सभी समाज के लोग अपने दी बेटी की शादी कर सकते हैं या कुछ भी दुख सुख का कार्यक्रम कर सकते हैं। तो इसके लिए इन लोगों ने यहाँ पे अपना जो है मिट्टी मुट्टी साफ सफाई करनी शुरू कर दी। तो दूसरा जो एक सरपंच है या सरपंच पक्ष के कुछ लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ का एतराज़ किया, जबकि उनके पास ये लोग गए थे कि भाई इसको जो है आप हमें अम्बेडकर भवन के लिए हमारे को इसको रेजुलेशन डाल के दे दो। आज भी यहाँ पे DDPO साहब आए थे। DDPO साहब ने, वो जो सरपंच है वो DDPO साहब के ऊपर छोड़ा है कि जो भी करेंगे DDPO साहब करेंगे। DDPO साहब ने सरपंच साहब के मुंह पे ये बात बोल दी है कि सरपंच साहब आप इनका रेजुलेशन मतलब डाल सकते हो, आपको अधिकार है, ये आपको पावर है कि आप इनका अधिकार डाल दो, मामला सुलझ जाएगा। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है, बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी है सरपंच साहब से कि पहली बात तो ये जो खड्डे हैं, ये ज़मीन है, ये ना SC समाज के लोगों की है, ये अपनी ही ज़मीन के ऊपर अम्बेडकर भवन बना रहे हैं, मतलब पूरे गांव को ये ज़मीन ये दान कर रहे हैं अपनी ज़मीन को। लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक रेजुलेशन डाल के जो भी कानूनी प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को शुरू कर दीजिए, और इस ज़मीन को जो है ना बाबा साहब अम्बेडकर भवन के नाम से आप इसको अलाट कर दीजिए हमारे को, ताकि इसके अंदर हम हमारा जो भी दुख सुख का कार्यक्रम है वो कर सकें। लेकिन उन लोगों की जो एक मानसिकता मेरे को जो लगी है, क्योंकि काफ़ी देर मैं भी मीटिंग में बैठा था, मैंने रिक्वेस्ट करी है, वो कह रहे हैं कि डिस्पेंसरी बना देंगे, ये बना देंगे, ये फिर कह रहे हैं आप अपने कुर्डी के खड्डे ही रखो, कह रहे लेकिन अम्बेडकर भवन रहने दो और अम्बेडकर साहब की मूर्ति यहाँ से उठा लो। तो मुझे जो थोड़ी एक मानसिकता लगी है, वो मानसिकता ये लगी है कहीं ना कहीं वो अम्बेडकर विरोधी मानसिकता लगी है, और जिसकी वजह से कुछ जो लोग हैं वो गांव के अंदर खुद तनाव का माहौल पैदा कर रहे हैं, और अंदर DDPO साहब को वो बता रहे थे कि गाँव में तनाव का माहौल है जी, SC समाज ने तनाव का माहौल पैदा कर दिया। लेकिन पूरा गारंटी के साथ यहाँ DDPO साहब के सामने पूछा गया, गांव के किसी भी व्यक्ति ने कोई भी हुल्लड़बाजी, कोई भी शरारती ऐसी कोई काम नहीं किया, कोई किसी के साथ गाली गलौच नहीं की, बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से यहाँ पे बैठे हैं। जबकि उसमें से कुछ लोगों ने गलत अफवाहें फैला रखी हैं। जो अंदर भी एक व्यक्ति बोला कि भाई गांव में तो जिस दिन बाबा साहब की मूर्ति रखी गई, यहाँ पे तो ललकारे बजे, यहाँ पे तो भाई पटाखे छोड़े गए। तो जो बिल्कुल तथ्यहीन बात है, इस बात को कहीं भी कोई तथ्य नहीं है, कोई ग्राउंड पे ये चीज़ बिल्कुल झूठी पाई गई, अंदर ही उस व्यक्ति की वो बात झूठी पाई गई। और जिसके अंदर हमने रिक्वेस्ट करी कि भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की अफवाहें गाँव के अंदर ना फैलाएं, जिससे गांव का भाईचारा माहौल ख़राब हो। और हम भी यहाँ पे यही चाहते हैं कि पूरा महिलावाड़ी गांव आज तक भी इकट्ठा रहा, आगे भी इकट्ठा रहे और हमेशा इकट्ठा रहे, हमेशा भाईचारे में बना रहे। कुछ जो लोग हैं, कुछ शरारती जो लोग हैं इसके अंदर, वो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति हीन भावना रखते हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा साहब सबके हैं, उन्होंने भारत का संविधान लिखा है। आज कोई सरपंच बना है या पंच बना है, वो बाबा साहब के संविधान के कारण बना है, उसको मान सम्मान करना चाहिए। बाबा साहब के लगाई हुई मूर्ति का या बाबा साहब के भवन अगर बाबा साहब के नाम से बन रहा है, तो बाबा साहब के भवन के लिए और बाबा साहब की मूर्ति के लिए इनको कोऑपरेट करना चाहिए। अंदर भी उनसे हमने यही बात करी है कि आप जो लोग हो, आप इसमें अपना बड़प्पन दिखाओ। पहली बात तो ये जो जगह है, ये पंचायत की जगह जो नहीं है, ये गांव के लोगों की खड्डों की जगह मिली हुई है सरकार की तरफ से, क्योंकि SC समाज को हर प्रकार से सरकार ने, मतलब चाहे वो प्लाट 100 गज के प्लाट दिए हों या ऐसे खड्डे जो दिए हों कुर्डी के नाम से, बहुत सी सरकार समय समय पर मदद करती रहती है। तो अगर गाँव में लोगों के पास अगर कोई दुख सुख के लिए जगह नहीं है और इन लोगों ने अपनी जगह को साफ सफाई करके यहाँ पे अम्बेडकर भवन के लिए दान करना चाह रहे हैं, तो किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, उसमें उनको सहयोग करना चाहिए कि कोई बात नहीं है, अगर बाबा साहब का अम्बेडकर भवन बनेगा, सुंदर भवन बनेगा, तो सभी के काम आएगा। वो कोई भी समाज का लोग आए यहाँ पे अपनी दी बेटी की शादी करे, कोई मना थोड़ी कर रहा है, यहाँ पे सहयोग करना चाहिए। और बाबा साहब की मूर्ति को उठाने की उन्होंने बात करी, तो बाबा साहब की अगर मूर्ति उठेगी, क्या उससे तनाव का माहौल नहीं बनेगा? आज वो लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब की मूर्ति को उठा लो, तो उससे कितना तनाव का माहौल बनेगा समाज के अंदर। ये जो SC समाज है, ये आसपास के जो गांव के जो समाज के लोग हैं, जब वो सुनेंगे कि बाबा साहब की मूर्ति को उठा दिया गया, तो फिर तनाव का माहौल कहाँ जाएगा भाई? आप लोग क्या अम्बेडकर भवन यहाँ और है कोई? पहले नहीं, पहले नहीं है। पहले यहाँ महिला वाली कोई नहीं? नहीं, कोई नहीं है।
तो हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे महिलावाड़ी गांव वासियों को, यहाँ तक कि जो सरपंच हैं और सरपंच साहब का जो भी पक्ष है, भाई आप सब जो हैं बुद्धिजीवी साथी हैं, प्रशासनिक लोग हैं, आपसे हम गुजारिश करते हैं कि ये जो गांव का मामला है, आपने इस गांव में रहना है, प्यार भाईचारा बरतना है। ये जो लोग हैं आपके सुख दुख में ये लोग हमेशा काम आएंगे। आप लोग इन गाँव वालों की मदद करिए, आप अपना बड़ापन दिखाइए और इस जगह को बाबा साहब अम्बेडकर भवन के नाम रेजुलेशन डाल के आगे का प्रोसीजर शुरू कीजिए। और ये बाबा साहब जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, आप सभी के हैं, इनको सम्मान देते हुए इस मूर्ति को और ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे सजाने का काम कीजिए। क्या कहना चाहेंगे? महिला वाली के गांव में विवाद चल रहा है अम्बेडकर मूर्ति जी को लेकर। ये जो ज़मीन है आज इसके विवादित के रूप में जो है DDPO जो है यमुनानगर जो है यहाँ मौके पे आए थे, तहसीलदार साहब जो है, और दोनों पंचायत पक्ष और जो है ये समुदाय जो है अपना मूर्ति रखी है हरिजन पक्ष की, दोनों की मंदिर में इन्होंने जो है मीटिंग अपने में रखी गई है। उसमें अभी यही सहमति बनी है कि इनकी जो है अभी जैसे खाद खड्डे के जो पिछले काफ़ी वर्षों से जो है इनका अलाट थे, तो उसमें ऐसी रखी जाए। और जो है ये समुदाय एक पंचायत को जो है एक अपनी एप्लीकेशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन बनवाने के लिए जो है अपने दें, उसमें और रेजुलेशन पास होए और ऊपर से मंजूर हुई तो उसके बाद वे बना सकते हैं। तो सरपंच साहब एग्री करेंगे इसके लिए? नहीं, अभी देखो अभी ज़्यादातर मतलब जो सहमति पूर्ण रूप से नहीं बनी है इनकी। हाँ, तो जैसे ही अधिकारियों के जो है और इनके माध्यम से जो है इनकी एक बार मीटिंग बढ़ा के, जब तक सरपंच साहब की सहमति नहीं बनेगी तो कैसे विवाद सुलझेगा? हाँ जी, जब तक सरपंच साहब की सहमति नहीं बनेगी विवाद कैसे सुलझेगा? नहीं, प्रशासन अधिकारियों का ये कहना है कि भी जो है ये समुदाय जो है DC साहब के पास भी गए थे जो है, तो जो है ये प्रशासन के ही अंडर है, पंचायत भी जो है प्रशासन जो है इसमें अपने दखलंदाजी कर रहा है, तो अपने माध्यम से जो है सुलझाएंगे। जी।